रिहर्सल के लिए देर हो रही है। आया, आया, आया। क्यों चिल्ला रही हो दिशा? क्या बात है? माँ काम नहीं कर रहा है। हे भगवान, आज हम रिहर्सल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? वैसे भी अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा, परेशान मत हो दिशा, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। चुप! तुम मुझे और परेशान कर रही हो। अगर हम अभी रिहर्सल नहीं कर पाएंगे तो कल ध्वजारोहण के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मुख्य अध्यापिका से क्या कहेंगे? उनको हम पर कितना भरोसा था। अच्छा, मुझे मान दो। हेलो, लो अपना माइक। ठीक हो गया। चलो कुछ अभ्यास करते हैं। मेरे पीछे पीछे उच्चारण करो। मॉरीशस है देश हमारा। मॉरीशस है देश हमारा। ना, इस तरह से नहीं आलिया, सही उच्चारण करो। तो किस तरह से? लो, देश नहीं, देश, देश। तुम क्या सोच रही हो इमली? तुम्हें पता है ना कि कल क्या दिन है? कल गुरुवार है। ऐसी क्या खास बात है? ओहो, अब यह मत कहो कि तुम भूल गए कि कल पाठशाला में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो पाठशाला में ध्वजारोहण समारोह होगा। अरे हाय एमिली, हाय नाज़मा, तुम लोग कब आए? चलो अच्छा हुआ, हम अपने गाने का रिहर्सल कर रही हैं। तुम दोनों भी हमारा साथ दो तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। तुम्हारे साथ स्वतंत्रता दिवस के लिए कार्यक्रम? हाँ एमिली और नाज़मा, पिछले साल तुम लोगों ने भी तो भाग लिया था। मेरे लिए अब इस दिवस की कोई मान्यता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा एमिली? इसका मतलब है कि अब वह स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस नहीं मनाती। अच्छा, क्यों? कब से? क्यों? मैं ऐसे देश का गणतंत्र दिवस क्यों मनाऊं जिसके बारे में मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है? एक ऐसा देश जो हिंद महासागर का स्वर्ग माना जाता है, परंतु असलियत कुछ और है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो एमिली? तो और क्या करूं? जैसे ही समाचार सुनने के लिए टीवी या रेडियो चालू करो तो मैं क्या कहूं? मेरे सर में दर्द होने लगता है। आए दिन हम तरह तरह की घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे देश में इतनी सारी चीजें मनाना? क्या मनाना? तुम क्या कहना चाहती हो? हमारे देश में मनाने के लिए कुछ भी नहीं है? मुझे गलत मत समझो दिशा। हाँ, हम बहुत कुछ मना सकते हैं, परंतु हमारे इस छोटे से टापू में इतने सारे दोषों का होना शोभा नहीं देती। मैं मानती हूँ सरकार इस सब को मिटाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, परंतु इतना काफ़ी नहीं है। तुम सही कह रही हो एमिली, लेकिन हमारा देश जो कुछ भी हमें प्रदान करता है, ये सब बुराइयां उन पर हावी नहीं हो सकती। हमारा देश हमारा मान है, हमारी शान है। हाँ, हमारा देश हमारी शान है। हाँ, जिनके हाँकने लायक कुछ भी नहीं। हमारे पास सब कुछ है। अपने आसपास या चारों ओर देखो, तुम्हें दिखाई देगा क्या कमी है मॉरिशस वासियों को। हाँ, क्या देखना है? सिर्फ समुद्र तट या फिर पोर्टविस का बाजार या फिर पुदो वाटरफॉल? तुम भूल रही हो शामा है, गंगा तालाब, ब्लैक रिवर गोर्जेस आदि प्राकृतिक सौंदर्य है। एक देश सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए महान नहीं बनता। अपनी आंखें खोलो, जागो, देखो। सचमुच
हमारे देश की सुंदरता सिर्फ उसके आकर्षक स्थल नहीं है। तुम भूल रही हो एमिली, हमारा देश एक बहुजातीय देश है जहाँ सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। यहाँ सभी कौम के लोग अपना अपना त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, दिवाली, ईद, कावड़ी राष्ट्रीय तौर पर धूमधाम से मनाते हैं। सभी ने अपनी अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। तुम सही हो आलिया, ये सभी नकारात्मकता हमारे सांस्कृतिक धरोहर पर हावी नहीं हो सकती। हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान, सुख सुविधाएं, सब कुछ। फिर किस बात का डर है? हम सभी को मिलजुल कर एक साथ देश के लिए काम करना चाहिए। यह गाना तो सुना ही है, ला 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 ला। हमारा देश महान है एमिली। तुम सही कह रही हो, हमारा देश कभी महान था, पर अब नहीं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। चलो एक नज़र दौड़ाएं। स्वीकार कर लो, अब ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम गर्वित महसूस कर सके। सचमुच हमारे देश की सुंदरता सिर्फ उसके आकर्षक जगह नहीं है। यहाँ का खान पान तो कमाल का है। दल पूरी, छिपूरी, बिरयानी, चाउमीन, अलूदा नहीं चाहिए। अच्छा, यम यम। और क्या क्या नहीं है? खान पान के अलावा और बहुत कुछ है। हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकता कितना समृद्ध है। हमारे जड़ों और विरासत को याद करो। बस बस, तुम लोगों की देशभक्ति भान में जाए। मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। अपना भाषण अपने पास रखो। तुम्हें क्या हो गया है एमिली? तुम सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दे रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वही एमिली हो जिसे मैं कई सालों से जानती हूँ। तुम ही तो कहती थी कि हमारा भविष्य किसी अन्य देश में नहीं बल्कि यहाँ सुरक्षित है। कितना गर्व था तुम्हें हमारे वतन पर। आलिया, एमिली, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम वही एमिली हो जो गत साल बहुत गर्व के साथ हाथ में झंडा लेकर मॉरिशस का राष्ट्रीय गान गा रही थी? तुम हमारे प्यारे देश के बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकती हो? पहले मैं ऐसी थी, पर अब नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस साल या फिर कभी राष्ट्रीय गीत गा पाऊंगी। एमिली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही भी। परंतु दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों का हमारी भावनाएं तुम्हारी समझ से परे हैं। चलो आलिया। नाज़मा, तुम भी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? एमिली, मैं ईमानदारी के साथ कुछ कहूँ? यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे देश से इतनी घृणा करने लगी हो। हमारे देश को ऐसे ही दुनिया भर में स्वर्ग नहीं माना जाता। लोग हमारे देश को इंद्रधनुषी राष्ट्र मानते हैं, और फिर किस देश में समस्याएं नहीं है? याद रखो, हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। हमारे पूर्वजों को याद करो जिन्होंने देश की आज़ादी और प्रगति के लिए कितने संघर्ष किया है, कितनों की जानें गई हैं। अंजलि कुपन को याद करो जो गर्भवती होने के बावजूद भी अपने हक के लिए पीछे नहीं हटी और देश के लिए अपनी जान गंवा दी। ये सब तो बीती बातें हैं, अब बहुत कुछ बदल गया है नाज़मा। फिर भी हमें अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। याद रखो एमिली कि सभी लोग हमारे देश की सम्मान और गरिमा के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, और आज क्या हमें अपने देश की जन्मभूमि दिवस को धूमधाम से मनाना नहीं चाहिए? तुम ही सोचो। नाज़मा, बस, मैं अपने देश का इतिहास सुनते सुनते थक चुकी हूँ। स्वतंत्रता की लड़ाई कब की समाप्त हो चुकी है, लेकिन और क्या इस देश ने मेरे लिए क्या किया है?
एमिली, यह मत पूछो कि इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि अपने आप से पूछो कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकती हो। इन सब बातों को छोड़ो नाज़मा। मैं सोचती थी कि तुम मेरी सहेली हो, कम से कम तुम मुझे समझोगी, पर नहीं, तुम भी उन सभी लोगों की तरह सोच रही हो। एमिली, मैं तुम्हारे इस देशभक्ति विरोधी भावना को साझा नहीं करती, तो मैं भी चाहती हूँ। लेकिन नाज़मा, सुनो तो सही, सुन तो। ये लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मैं अब इस देश से नहीं जुड़ पा रही हूँ। सभी लोग सोचते हैं कि मैं देश के खिलाफ हूँ, परंतु क्या यह मेरी गलती है कि मॉरिशस के प्रति मेरी कोई भावना नहीं रही? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतनी बुरी हूँ? क्या मैं ऐसी हूँ? नहीं बालिका। कौन? बालिका, अभी अभी कौन बोला? कोई है? क्या यह मेरा वहम है? नहीं नहीं, यह तुम्हारा वहम नहीं, वास्तव में मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम कौन? मैं लंबे समय से हिंद महासागर का तारा और कुंज माना जाता रहा हूँ। शायद दुनिया मुझे धरती का स्वर्ग मानती है, परंतु यहाँ के निवासी मुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। स्वर्ग? मातृभूमि? मैं कुछ समझी नहीं। तुम कौन हो? मुझे लोग राष्ट्र का रत्न मानते हैं। मैं वही हूँ जिसके गर्भ से इंद्रधनुषी राष्ट्र का जन्म हुआ, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और चीनी सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैं वही हूँ जिसे लोग गर्व से मॉरिशस कहते हैं। मॉरिशस? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं इस देश, इस राष्ट्र, तुम्हारी मातृभूमि की आवाज़ हूँ। अगर तुम सचमुच में इस देश की आवाज़ हो और जानती हो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहा, तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने सहेलियों से बातें करते सुना, तुम मुझसे रहा नहीं गया। तुम इतनी बुरी नहीं हो जितना तुम सोच रही हो। तुमने सिर्फ अपना हौसला खोया है, या फिर मैं कहूँ मॉरिशस पर तुम्हारा भरोसा उठ गया है। मुझे नहीं लगता यह सिर्फ इतनी सी बात है। मैं तुम्हें अपनी मातृभूमि जानती हूँ, मैंने कई संघर्ष देखी है, लेकिन और क्या, हम अपने इतिहास से क्यों चिपके रहे कि अब जो कुछ भी हो रहा है हम उसे भूल जाएं? हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इतना क्यों सोचते रहते हैं? बेटी, हमारा अतीत किसी भी कारण से भुलाया नहीं जा सकता। सदियों पहले जब दास लोग इस धरती पर आए तो उन्हें थोड़ी पता था कि दर की कहानियाँ एक राष्ट्र की शुरुआत का प्रतीक होगा। रिमोट पहाड़ की ओर तुम्हें पता चलेगा। कई दशक बाद जब गिरमिटिया मजदूर आए तो वे अपने सपने संजो कर लाए थे कि यहाँ पत्थर उठेंगे तो सोना मिलेगा। सच में सोना तो नहीं मिला, परंतु उन्होंने विरासतें और वेंचर्स भी छोड़े। उन्होंने इस धरती माँ की सेवा कर कर यहाँ सोना उगलवा कर इसे चमका दिया। तभी तो मॉरिशस धरती का स्वर्ग कहलाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो पाया। अब प्रवासी घाट की ओर देखो, तुम्हें पता चलेगा।
क्या तुम्हें शिव सागर राम गुलाम याद है, जिन्हें लोग स्वतंत्रता के जनक या फिर चाचा के नाम से जानते हैं? इसी जोश और देशभक्ति के नारे लगाकर उनकी तरह बहुत से लोग, जिनमें भी सुंदर भाई भी थे, आज़ादी के लिए डट कर आवाज़ें उठाई। आज तुम इस धरती पर आज़ाद होकर सांस ले पा रही हो, यह मत भूलो मेरी बच्ची। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मूल्यवान हूँ। यदि तुम यहाँ से और आगे देखो तो तुम्हें इनके अलावा और बहुत से लोग मिलेंगे, जिनमें हमारा सर अनिरुद्ध जगन्नाथ है, जिन्हें सभी लोग आधुनिक मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का झलक मानते हैं। उन्होंने जो कठोर विकल्प चुने और इस देश के उत्थान के लिए जो रास्ता अपनाया, इसने इस धरती को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और जब तुम कहती हो कि मॉरिशस के पास तिनके हाँकने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी मेरे पास सब कुछ है बेटी, सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। यह मत भूलो कि मॉरिशस उन कम देशों में से है जहाँ सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सवारी, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, वृद्धाश्रमों में मुफ्त सेवा, प्यार और समर्थन मिलता है। सरकार जरूरतमंद लोगों को घर बनाकर दे रही है। यहाँ के सभी देशवासियों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन उन बुराइयों का क्या, जिसका असर? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अक्सर ऐसा कहा है कि मॉरिशस में आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समझ की एक लंबी परंपरा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों ने एक उच्च उद्देश्य के लिए मुझ पर विश्वास किया। लोगों को सभी को गले लगाने की क्षमता पर विश्वास था, और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कई लोगों ने मुझे अपनी मातृभूमि को इन बुराइयों से मुक्त करने का फैसला किया। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हुए तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? मैं? हाँ, तुम। मेरी गरिमा बनाए रखना हर एक की जिम्मेदारी है। तुम नहीं तो और कौन? तुम सभी मेरे बच्चे हो। मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ क्योंकि सब मेरा हिस्सा हो। जब मुझ पर मुसीबत आती है तो मैं तुम लोगों पर भरोसा करती हूँ कि तुम लोग मेरी रक्षा करोगे। मैं जानती हूँ तुम लोग जब बुरी घटनाओं को घटित होते हुए देखते हो तो तुम लोग उम्मीद खो बैठते हो, लेकिन इस देश के नेतृत्व करने वालों पर विश्वास करो, उनका साथ दो और एक राष्ट्र के रूप में काम करो। अपने वर्तमान को देखो मेरी बेटी, अपने दोस्तों की ओर देखो जो स्वतंत्रता दिवस को लेकर कितना उत्साहित है। वे तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, और अपना भविष्य देखो कि कैसे मॉरिशस की ये पहचान एक दिन सबका दिल जीत लेगी। लाल, नीला, पीला, हरा, तब इसकी अहमियत होगी जब तुम सब एक साथ रहोगे। मेरी प्यारी मातृभूमि, मुझे खेद है, मैं कितनी गलत थी। अब मेरी आंखें खुली। अब मैं देश के लिए अपनी जिम्मेदारी हर हाल में निभाऊंगी। मैं तुमको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारा सपूत हूँ। मैं तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। और आपकी तरह सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, सर शिव सागर राम गुलाम और हमारे राष्ट्र के अग्रदूतों, मैं भी अपना झंडा फहराऊंगी। मॉरिशस की जय हो। एमिली, तुम किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। दिशा, आलिया, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। हमारा देश महान है और हमेशा रहेगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यहाँ झंडा फहराने दो। आओ मिलकर अपना राष्ट्रीय गीत गाएं। मॉरिशस है देश हमारा, जान से अपनी हमको प्यारा। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई आपस में है भाई भाई। ऐसा सुंदर देश हमारा, ऐसा सुंदर देश